ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज उसी स्थान पर आए हैं और माँ ने फिर हमें बुलाया और यही कहें कि माँ की अनुकंपा, माँ का प्रेम, कुछ भी कह लें, पितरों का प्रेम, ठीक है। और जो दैवीय शक्तियाँ होती, मैं तो यही कहूँगी कि हम भले उनको भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलती। अगर माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो माँ कैसी ना। तो बस ऐसे हमारी माँ है। बच्चे भले माँ को भूल जाते हैं लेकिन माँ बच्चों को नहीं भूलती। तो माँ ने फिर संकेत दिया और बहुत कुछ समझाया और बुलाया। और आना तो संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई सुविधा नहीं बन रही थी, कोई ऐसा समय नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन बस एक अंदर से एक जिसको कहते हैं ना, इच्छा थी कि माँ अगर सच में आपको बुलाना है, आप सच में चाहती हो तो कोई व्यवस्था कर दो। तो बस माँ ने ऐसा व्यवस्था की कि मैं कुछ घंटों में ही निकल आई मैं और पहुँच गई यहाँ पे। तो दिन भी आज अच्छा है, एकादशी का। और माता की रीडिंग, माँ का श्रृंगार भी हो गया। कुछ वीडियोस हैं जो माँ के मैं श्रृंगार से पहले के सब कुछ मैं डाल दूँगी। मैं इसलिए ये वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोग भी इनकी शक्तियों को, इनके प्रभाव को समझें। और आप जानते भी होंगे क्योंकि रीडिंग के माध्यम से आपको माँ काली की ऊर्जा का तो अनुभव हो ही चुका है, उनके न्याय का अनुभव हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ अंधकार को चीरने वाली देवी है, नकारात्मकता को ख़त्म करने वाली माँ है ये। तो आज का जो संदेश मैं जो देना चाह रही हूँ वो एक तरह से आपके अंदर जो कोई भय रहा है, मैं कहूँगी भय से ही जीवन चल रहा है आजकल। आजकल क्या, हमेशा रहा इंसान हमेशा भय में, कि शत्रु भय, नकारात्मक शक्तियों का भय, किसी दुर्घटना का भय, भय में ही चल रहा है सब कुछ। तो माँ आपको इस स्थान से, मैं कहूँगी इस पवित्र पावन स्थान से, क्योंकि ये हमारे एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे पितरों की भूमि, ये बगीचा है। और यहीं पे हमारे सारे पितरों का अंतिम संस्कार भी इसी बगीचे में ही होता है और माँ का यहाँ स्थान है। और पहले भी मैंने बताया था कि हमारे दादी परदादी आती थी, मुझे देख लीजिए बटरफ्लाई यहाँ पे घूम रही है। तो आते थे और पूजा करते थे, छोटे थे हम भी तो अभी हम भी आते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग अपने उसमें बिजी हो गए और फिर यहाँ माँ पे ध्यान सबका हट गया। फिर धीरे धीरे बगिया एकदम वीरान जैसी होने लग गई। पहले तो इतना सारा पेड़ था, इतने आम के पेड़, बहुत सारा काफ़ी अच्छा बगीचा था जिसमें सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखती थी, इतना ज़्यादा घना था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि तालाब सूख गए, कुएँ सूख गए और वृक्ष तो आप समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है हाल। तो बस यही कहेंगे, अपने ऊपर कृपा है माँ की, आप सबके प्रेम की कृपा है कि समय समय पर माँ बुलाती हैं और इस ऊर्जा के साथ हम सभी जुड़ते हैं, माँ अपनी कृपा का पात्र बनाती हैं। तो आज का जो संदेश है माँ की तरफ से, एक तो पहली बात आपके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको शत्रु भय बहुत ज़्यादा लग रहा था तो यहाँ से माँ आपको क्लियर कर रही हैं कि आपके शत्रुओं के लिए एक आखिरी मौका, माँ मतलब मौका क्या दे रही है, आखिरी चेतावनी है ये कि अब कोई चांस नहीं आपके बचने का। मतलब जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास है, कोई चांस नहीं है। बस शर्त ये है कि आपके कर्म गलत नहीं होने चाहिए, आपके भाव गलत नहीं होने चाहिए। फिर देखो माँ का कमाल, ठीक है। आपके कर्म अगर गलत हुए, आपके भाव गलत हुए, फिर उस चीज़ का भी काट माँ नहीं करेंगे भी, क्योंकि भाई दंड के भागी बन जाते हैं ना अगर हमसे कर्म गलत हो जाता है। तो बस ये कहना कि एक तरह से ये क्लियर मैसेज है। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं कुछ भी, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं भी दोष है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है जो अभी नहीं सुधारी गई, या हमारे कुल में हो गई, या कुछ भी हो गया, हमसे ही कुछ ऐसा हो रहा है अनजाने जाने अनजाने में। तो ये चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रारब्ध नहीं कटता तब तक एक तरह से न्याय के लिए अन्याय तो मिलता है, लेकिन प्रारब्ध कटने के बाद और उस प्रारब्ध के बीच में आपने किस तरह के कर्म किए हैं वो भी मायने रखते हैं। तो कर्म अनिवार्य है। तो आज का संदेश माँ की तरफ से आपके लिए, पहले संदेश हम लेते हैं आपके शत्रुओं का, एक तरह से क्या हर्ष माँ करने वाली, क्योंकि यहाँ पे शत्रु बाधा नेगेटिविटी से बहुत सब जूझ रहे हैं। और सबका सवाल जितना भी हम लोगों से मिलते हैं, जितना भी लोगों के क्वेरीज आती हैं या जो भी पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उनके सवालों में ये सब सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि कब होगा अंत और क्यों हो रहा है ऐसा। तो माँ आज आपसे बताना चाह रही हैं कि माँ की कृपा देखिएगा आप, कि अगर आज का ये जो, क्योंकि हमारे 2025 का आखिरी महीना भी है ये, ठीक है, 12 पोर्टल की एनर्जी चल रही है तो उसका भी असर चल रहा है, ठीक है। पोर्टल ओपन है ही, और जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनके अंदर जो ये दैवीय ऊर्जा को धारण किए जीव आत्माएं यहाँ धरती पे हैं, जो एंजल रूप में हैं, ठीक है। आप ही जैसे मानव के शरीर में ही दैवीय तत्व है, ठीक है। आप ही जैसे कहते हैं कि कोई खास ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर द्वारा भेजा गया हो धरती पर कुछ अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। और जो दिव्य जोड़ियाँ हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी संदेश, पहले आप ये देखिए कि माँ आपके शत्रुओं के साथ
मतलब एक तरह से आपके साथ जो भी गलत उसका न्याय किस रूप में माँ करने वाली है। जो भी गुप्त शत्रु हो चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, जिसके बारे में आप ना भी जानते हो, उनका क्या हर्ष होने वाला है, इस चीज़ के लिए माँ आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन देख रहे हैं। शत्रुओं की बात करें और थोड़ा कैमरा दूर है क्योंकि माँ भी माँ नहीं आ रही थी कैमरे में, इसलिए थोड़ा सा मैंने कैमरे को दूर किया। आवाज़ हो सकता है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ जाएगा। तो यही कहूँगी कि शत्रुओं की बात है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल यहाँ शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो पीठ पीछे पीछे चालें चलते हैं, जाल फैलाते हैं, तो मैं एक तरह से बता रही कि ये जो इन लोगों के जो ऊपर से ऐसे नेगेटिव लोग हैं, ये जो पाखंड करते हैं, जो भक्ति का पाखंड करते हैं, ठीक है, जो पूजा पाठ का दिखावा करते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखें, इस कार्ड के पीछे मंदिर बने हुए हैं और ये व्यक्ति देखिए पीछे देख रहा है, ऊपर से कुछ तो ऐसी चीज़, या आप भी इसको अपने आप को भी देख सकते हैं इसमें कि आप भले कितना कुछ करें कि सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, आपका पूजा पाठ काम नहीं कर रहा था, या जो आपके साथ शत्रु भाव रखता है उसकी पूजा, वो मतलब दिखावा, पूजा की दिखावा। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कितना विवाद, कितना संघर्ष करते हुए जीवन बीता, या उनसे मतलब वो खुद ही आपको देखिए एक जेलस होते हैं। इतना ईर्ष्या बहुत यहाँ दिख रही है, ईर्ष्या, विवाद, ज़मीनी विवाद यहाँ बहुत दिख रहा है मुझे, ज़मीन का विवाद, कोर्ट केस जैसे, या आपके करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बिल्कुल स्ट्रगल की बात आ रही है। तो कार्ड भी आ गया स्ट्रगल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल जो भी स्थिति है, सारी स्थिति अभी आप जी रहे हैं, सारी घटनाएं आपके जीवन अभी चलती आ रही हैं। लेकिन ये कार्ड देख रहे हैं किस तरीके से फ्लो हुआ, और ये है कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो माँ ने बोला जितनी भी ये घटनाएं घटी हैं, ठीक है, अब समय आ गया है धीरे धीरे आपको अपने प्रारब्ध को काट के अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। और मैं कहूँ यहाँ पीछे बजरंग बली की ध्वजा अभी ला के माँ को, मतलब एक तरह से मुझे नहीं आया कोई अंदाज़ा था कि ध्वजा भी चढ़ानी, लेकिन बस अचानक प्रेरणा हुई कि ध्वजा भी लेके चलो तो मैं बजरंग बली की ध्वजा भी ले आई। तो यहाँ पे आपके लिए समझ लो बजरंग बली का भी आज संदेश है आपके लिए कि आपके लिए वो खुद बैठे हैं, ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया, ये जो 12 पर पोर्टल आया है ना, ये एक तरह से एक गोल्डन डोर खोल रहा है आपके लिए, ठीक है, एक स्वर्णिम द्वार जिसका आपने वर्षों या जन्मों से इंतज़ार किया था। बिल्कुल आप इस समय, क्योंकि ये चीज़ें हैं कि आपको काफ़ी कुछ विचलित, बहुत डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा एकांतवास, बहुत अकेलापन, ठीक है, हर तरह से धोखा, हर तरह से चीट में सब कुछ देने के बाद फिर भी कुछ ना मिला, तो अब आप ईश्वर की खोज में, अपनी खोज में निकल चुके हैं। तो एक तरह से माने यही कहा कि आपके साथ जिसने भी धोखाधड़ी, जिसने भी चीटिंग की है, जो भी प्रत्यक्ष रूप या गुप्त रूप में जो भी आपके शत्रु, उन सब का एक तरह से अब खात्मा होगा। क्योंकि मन एक तरह से पूरी तरीके से जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय बिल्कुल पूरी तरह पलट दिया जाए, बिल्कुल विपरीत आपके, एक तरह से मैं कहूँ कि जो आपके शत्रुओं के लिए बिल्कुल विपरीत, आपका अच्छा समय तो उनका बुरा समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ आपके बहुत सालों का एक तरह से मेरे को तब बर्बादी किया उन्होंने, तो ये अचीवमेंट की स्थिति आ गई, ठीक है, ये एक तरह से एक उत्साह की स्थिति है, ये मनोरंजन कर, एक तरह से ऐसा मुझे लगता है कहीं पे आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने, कोई जीत हासिल होने वाली है इस तरह से। तो माँ कह रही चिंता मत करो, आपको वो जीत मिलेगी जो आपने वर्षों से सोच रखी थी, बिल्कुल। और यहाँ पे आपके पितरों की भी कृपा आ रही है, तो पितर भी खड़े हैं आपकी सेवा, पितर भी खड़े हैं आपकी सुरक्षा में, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ से मैं रीडिंग करें, ये भी यहाँ पे मैंने कहा ना हमारे पितरों का, यहाँ पे सभी पितरों का ये अंतिम संस्कार हुआ है, तो उनकी भी कृपा है यहाँ पे। और आप सबको मैं कहूँ कि आपके अपने पितरों का बड़ा धन्यवाद करिए, क्योंकि उनकी ही कृपा से चीज़ें बनती हैं। अगर वो प्रसन्न रहते हैं तो बनती हैं, और अगर वो भाई उनको अपने एक तरह से मैं कहूँ रुष्ट कर किया है, या कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं या किसी से भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको अच्छे से पता है कि पितृदोष क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पितृ भी, मुझे यहाँ प्रोटेक्शन, मैंने प्रोटेक्शन की बात की, दोनों कार्ड प्रोटेक्शन के ही आए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता बिल्कुल नहीं करें, आपकी सुरक्षा एकदम पूरा बुलेट प्रूफ वाली हो रखी है, ठीक है। बस यहाँ पे जो मुखौटे के पीछे काफ़ी लोग छुपे हुए थे जो आपके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर, वो एक एक करके लोगों को बिल से बाहर निकाला जा रहा है, एक एक करके वो सामने आएंगे। देखिएगा उनकी दशा, देखिएगा कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में उनकी दशा देखिएगा। और वो भले आपके सामने कितना भी शो ऑफ करे, लेकिन अंदर से पूरे खोखले कर दिए गए, अंदर से एकदम कंगाल जिसको कहते हैं, एनर्जी रूप में भी, और पहली बात तो संस्कार के रूप में भी। क्योंकि जब जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनके पास संस्कार नहीं होता, ये समझ लीजिएगा, वो संस्कार नहीं, उससे शो ऑफ भले कर सकती कुछ देर का, लेकिन आत्मा की शुद्धि नहीं होती उनकी, तो इसके लिए उनकी दुर्दशा थोड़ा देर में होती है। कहते हैं ना कि एक जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो फोड़ने वाला तो कोई चाहिए ना, तो ये समझ लो पाप का घड़ा फोड़ने वाले आप हैं। अगर आपके शत्रु से आप बहुत परेशान थे, शत्रु ने बहुत परेशान करके रखा था, तो कहीं ना कहीं तो माँ को किसी न किसी को तो भेजना, तो उन्होंने आप ही को भेज दिया है ना, आपको ही भेज दिया उनका दमन करने के लिए। तो ये समझ लीजिए अपने शत्रुओं का
इतस दमन आप अपने सत्कर्म से, अपनी भक्ति से, अपने धर्म के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे धर्म की जय होने वाली और धर्म का नाश होने वाला है। अब देख लेते हैं माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने बता दिया कि शत्रु बाधा, क्योंकि यहाँ शत्रु बाधा से बहुत परेशान। तो मैंने माँ का एक तरह से यहाँ पे जब आह्वान किया ना, माँ को बुलाया, तो माँ से सबसे पहले यही कहा कि हर कोई परेशान है इन सब चीज़ों से, तो आप मतलब कृपा बनाए रखे, जो भी आप पे श्रद्धा रखे, जो भी आपसे कुछ मांगे, कोई खाली हाथ मत जाने देना। बिल्कुल माँ की बात हमने की, और यहाँ पे माँ सच में विराजमान है। माँ अपनी उपस्थिति बता रही हैं कि मैं सुन रही हूँ, बोलो। देख रहे हैं यहाँ पे 2 लोग यहाँ बैठे हुए लोग, तो माँ कह रही मैं बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ। आज ये भी देखिए रेड कलर, और माँ का श्रृंगार भी लाल रंग से किया हुआ है। तो ये आपके लिए मैं कहूँ कि हम सब के लिए वरदान है कि क्या ब्लेसिंग्स। तो आपको उच्च पदाधिकारी मतलब अच्छा मान सम्मान, अच्छा धन संचय, ठीक है, अच्छी अचीवमेंट, कुछ खजाना, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, या कुछ कहीं अगर कोई कोर्ट केस की बात हो रही तो वो भी यहाँ पे जीत दिख रही है मुझे। कोई ऐसी चाबी मिल जाने से, किसी खजाने की चाबी मिल जाना, कोई एक मतलब खुशी का कहीं ताला कहते ना, एक दरवाज़ा था जिसके पीछे हमारी खुशियाँ छुपी थी, उसकी चाबी आपको मिल जाना, ऐसा कुछ यहाँ होने वाला है। तो बिल्कुल ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। माँ एक तरह से आपको वरदान दे रही है कि यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल जितने भी शत्रु हैं, जितने भी शत्रु, क्लियर माँ ने मैसेज दिया, जितने शत्रु उनका पक्का है इस बार, इस साल के बाद देखिएगा उनका हर्ष क्या होने वाला। जितने भी पीठ पीछे, मैंने कहा ना प्रत्यक्ष रूप में जो भी हैं, ये जितने भी पीठ पीछे थे वो सब के सब बाहर निकल के आएंगे। और मतलब एक तरह से माँ ने ही टारगेट बना के रखा है, अब आपको नहीं चिंता करनी। माँ ने एक एक का नाम अपने लिस्ट में लिख रखा है, और एक एक को एक तरह से कहते ना कि माँ ने बच्चे कहते ना कि पहले ये, पहले वो, ऐसे इस तरीके से गिनती चल रही है। द हर्मिट, बिल्कुल मैं पितरों की बात करी, फिर पितृ कृपा, वही आपको ज्ञान दे रहे, वही आपको मार्ग दिखाए, वही आपको, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, चाहे धर्म का ज्ञान, चाहे आपको तंत्र का ज्ञान या किसी भी तरीके का ज्ञान हो, तो ये आपके पितरों की देन है, उनकी कृपा से ही आपको ये एनलाइटमेंट भी मिली है। आप एक, और आप ये जो सोल, मैं कहूँ कि आप खुद की, आपकी जो सोल है, आप खुद बहुत ही कई जन्मों से आप एक बड़े साधक रहे हैं, कई जन्मों की साधना से ये तप के बाद आपको ये ऊर्जा मिली है, कृपा मिली है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए, ठीक है, आपका प्रारब्ध पूरा हो रहा है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, ठीक, बिल्कुल यहाँ पे संकोच नहीं करना है। निर्णय कर, आप मतलब एक तरह से आपने निर्णय कर लिया है कि आपको क्या चाहिए। तो माँ आपको बता रही हैं कि ब्लेसिंग्स यही कि आपने जो सोच रखा था, जो आपने मैनिफेस्ट किया, वो बिल्कुल पूरा होने वाला है, क्लियर एकदम। ये बिल्कुल यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आप अपने करियर को लेके कोई बड़ा अचीवमेंट चाहते थे वो भी होगा, या विवाह से संबंधित चीज़ें थी बहुत, कोई मैंने कहा ना दैवी ऊर्जा की बात कर रही हूँ मैं, तो दिव्य प्रेम की बात कर रही हूँ, पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपके यहाँ सफलता निश्चित है, ठीक है। 11-11 पोर्टल समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए बहुत पावरफुल, उसके बाद आपके बहुत बड़ा चेंज, बिल्कुल काफ़ी कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं, काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप छूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की बात आ रही है, रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो बहुत कार्मिक छूट रहे हैं और आगे की और आप बढ़ रहे हैं। क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, क्या सही था क्या गलत था आप सब समझ चुके हैं। माँ ने आपको वस्त्र दे दिया, माँ ने आपको क्लियरिटी दे दी, वो विजडम दिखा दिया, ठीक है। अब आप अपना लक्ष्य साधें और आगे बढ़ते, क्योंकि कुछ नया आने वाला है आपके जीवन। नया क्या है? जस्टिस। यहाँ हम न्याय की बात करें तो माँ ने आपको वरदान स्वरूप में न्याय दिया है। न्याय की गुहार आप लगा रहे तो माँ आपको न्याय ही देने आई हैं। तो यहाँ से डेफिनेटली समझ लीजिए इस रीडिंग के बाद बहुत सारी ऐसी ऊर्जा हैं जो नेगेटिव, जो आपके आसपास है, बहुत कुछ कट जाएगा। आप रीडिंग सुनते रहिए और माँ से यहाँ मनन चिंतन करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। माँ सुन रही हूँ, माँ देख रही हैं, ऐसा भाव रखिए आप। तब देखिए आप इस रीडिंग के बाद आपको कितनी अच्छी हीलिंग, कितनी अगर कुछ नेगेटिविटी भी फील हो रही होगी वो भी रिलीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो माँ से मैं यही कहूँगी कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँच रहा है कोई खाली ना जाए यहाँ से। फिलहाल मैं काफ़ी, मुझे यहाँ मैं 11 बजे से बैठी हूँ, काफ़ी कई घंटे हो गए मुझे। माँ का श्रृंगार, यहाँ स्थान की सफाई करना, बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं, बस कभी कभार कोई आता हो पता नहीं, लेकिन व्यवस्था भी काफ़ी यहाँ अच्छी नहीं है, तो सफाई करने में भी समय लग गया। ये देखो अग्नि प्रज्वलित हो गई है। जय हो माई। न्याय की बात कर रहे, देख रहे हैं किस तरीके से ऑप्शंस, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी ने कोई ऑप्शन समझ के रखा था ना, कि किसी को लगता था बस ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू नहीं करता था,
तो ये समझ लीजिए अब उस इंसान को समझ में आएगा आप हैं कौन, ठीक है। अगर कोई आपके साथ बहुत गेम खेल रहा था, कोई एडिक्शन किसी को एक तरह से मतलब किसी अगर आप एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनको लत थी, और अगर हर समय कहते हैं ना हम किसी को अपने आप को हर समय परोस देते, वो हमारी कदर नहीं करता, वो भी आपने किया, जिसकी वजह से उस किसी ने आपको कुछ ऑप्शन समझ के रखा था। और मैं ये कहूँगी सीक्रेट्स, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आने वाली, बहुत छुपी चीज़ें बाहर आ रही हैं, बहुत कुछ छुपा के आपने भी रख रखा था, वो भी चीज़ें अब आपके खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें छुपी तो वो भी सामने आएगी, कुछ नई सच्चाई आने वाली, या कोई आपसे प्रेम करता था वो भी खुल के बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना फोर ऑफ वॉन्ड्स ने ये चीज़ें क्लियर की, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्रेस करने वाला है कोई, तो कुछ ऐसी भी चीज़ और कुछ आपके पीठ पीछे जो चीज़ें चल रही थी वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन क्या थे। गिफ्ट्स, बिल्कुल बटरफ्लाई, और यहाँ से फ़िलहाल बहुत सारी बटरफ्लाई बगीचा है अभी, और अभी रीडिंग के टाइम भी एक आई थी, अभी भी दो यहाँ पास में दो जोड़े में घूम रही हूँ वाइट रंग की येलो करके। तो ये आपके लिए गिफ्ट्स बताया जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेट डेट मतलब कोई ऐसा अच्छा दिन, या ऐसे कहीं कोई डेट पे जाने वाले हैं जिनसे आप प्रेम करते थे, या कोई ऐसी चीज़ जो सरप्राइज़ वाली कि जिसकी उम्मीद आपने नहीं की, तो वो मिलने वाला है आपको, जो आपने सोच रखा तो वो मिलने वाला है आपको, मतलब आपकी दुनिया यहाँ रंगीन होती हुई दिख रही, आपकी कई कल्पनाओं की पूर्ति हुई यहाँ मुझे होते हुए दिख रही। और मैं यही कहूँगी कि अग्निदेव का आप एक तरह से मैं कहूँ कि इनका मतलब जब ये प्रकट हुए ना तो मुझे एक अलग सी अभी एक मतलब ऊर्जा मिल रही है कि काफ़ी देर से तो अभी ऐसी थी, मतलब जब हवन की तब तो था ही, अग्नि का पूरा प्रज्वलित थी, उसके बाद शांत होकर धीरे धीरे सुलग रहे थे, लेकिन इनकी उपस्थिति ने क्लियर कर दिया। आपके दो कार्ड्स आए हैं, घोस्ट, यूनियन, डिनाइल, बिल्कुल ये जो चीज़ें बिल्कुल ये क्लियर, ये जो आपको गिफ्ट मिल रहा है यूनियन का गिफ्ट मिल रहा है, मतलब मिलन का, या चाहे अपने ईश्वर से, या आप अपनी ऊर्जाओं से, या आप अपने प्रेमी से, जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक मिल नहीं पा रही थी चीज़ें, ठीक है, मतलब रिफ्यूज़ हो रही थी चीज़ें, आज बार मतलब कोई चीज़ आते आते रुक रही थी, काफ़ी कुछ नेगेटिविटी, काफ़ी नेगेटिव लोग, ठीक है, काफ़ी नेगेटिव एंटिटीज़ जो आपके आसपास थी, ये सब की वजह से आपका यूनियन रुक रहा था यहाँ पे, ठीक है, आपका मिलन रुक रहा था, आपका ये गिफ्ट रुक रहा था। लेकिन अब ये कन्फर्मेशन मैं यहाँ से आपको दे रही हैं कि अब आपके रास्ते में जितने भी रोड़े थे वो सारे रोड़े माँ हटा रही हैं, ठीक है। कॉल, तो अगर कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी की, या किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है, तो कॉल भी आने का संभावना यहाँ दिख रही, किसी अच्छे इंसान से मतलब आपसे बातचीत होने वाली है, जिसको आप बहुत प्रिय थे, आप जिनके प्रिय थे, दोनों की बात मैं कहूँगी। अनब्लॉक मतलब अनब्लॉकिंग की बात हो रही है, अगर ब्लॉक थे तो वो अनब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा कुछ है। अगर आप किसी की आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे तो उनकी भी कॉल यहाँ आते हुए दिख रही, तो मतलब यहाँ से एक तरह से मैं कहूँ कि आदेश भी माँ दे रही हैं कि अब समय आ गया है आपकी बातचीत का, अब समय आ गया आपके यूनियन का, अब समय आ गया आपके मिलन का, तो आपका कॉल यहाँ पे आना मुझे दिख रहा है। गेट वे, बिल्कुल मैंने गोल्डन गेट की बात की थी, गेट वे यहाँ पे बात फिर आ गई आपके लिए कि कोई ऐसा दरवाज़ा, कोई ऐसी जगह पे आप जाने वाले हैं, या कोई समर वेकेशन तो अब तो है नहीं, अभी तो विंटर वेकेशन अगर आपको इन्जॉय करना तो सकता वहाँ जाएँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरिंग चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तो बिल्कुल बहुत उत्साहित हैं आप किसी चीज़ को लेके, आप हो सकता है ऐसा मोमेंट आने वाला जिसको लेके आप बहुत खुश होने वाले हैं, माँ की कृपा की वजह से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल। जेल्स पीपल जो थे, और कुछ जो भूचाल मचा था जीवन में, जो आपके जीवन को ख़राब करने में, जलन, ईर्ष्या, क्रोध में कर रहे थे ना चीज़ें, इन सबका यहाँ खात्मा खात्मा मतलब कि बिल्कुल निष्क्रिय, इनकी क्रियाएँ निष्क्रिय होती दिख रही हैं, ठीक है। तो बहुत अब ऐसा कुछ है जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा, या जो आप पास्ट लाइफ ट्रॉमा लेकर अगर बैठे थे, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बैठे थे, उस चीज़ों को रिलीज़ करने का भी टाइम आ चुका है। आपका हार्ट चक्र कहा गया उस समय ब्लॉक था, या अभी भी हो सकता है ब्लॉक हो, तो अगर आप इस रीडिंग से कुछ भी हीलिंग आपको फील होगी तो मुझे कृपया करके मैसेज या कॉल करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र की ब्लॉकिंग हो रही है दिख रहा है, और काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको हो सकता है माँ की कृपा करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी यहाँ से दूर हो जाए। सर्चिंग, कोई तो है जो आपको सर्च कर रहा है, या आपके पीठ पीछे चीज़ें सर्च कर रहा है, जो कोई आपका चाहने वाला या कोई आपका शत्रु। तो रिग्रेट, यहाँ पे रिग्रेट भी आ रहा है कि किसी ने आपके साथ कोई गलत बर्ताव किया, किसी ने आपके साथ आपका अपमान किया, या आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको गलत मतलब एक तरह से आपको गलत ठहरा दिया, तो वो शेम फील कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद पे शर्मसार हैं, उनको खुद पे ही ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने कोई अपराध कर दिया, कोई गलती। तो माँ कह रही है ऐसा कुछ नहीं, आप क्या कहते हैं, कुछ समय का फेरा था, तो उस चीज़ों को भूलिए। अगर कोई ऐसा है जो व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया, कोई जेलस पीपल है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अल्टीमेटम दे रखा है, मैंने कहा चेतावनी की लास्ट टाइम है, ठीक है।
तो बस अब इंटरवेंशन की बात हो रही है कि अब टाइम आ गया है, डेडलाइन है ये। मैंने कहा था ना चेतावनी, तो ये डेडलाइन आई है, सीधा मैसेज क्लियर कि डेडलाइन है आपके शत्रुओं के लिए, डेडलाइन है इन नेगेटिव ऊर्जाओं के लिए, ये आपकी ब्लॉकेजेस के लिए कि अब ख़त्म। अब ये चीज़ें यहाँ से रिलीज़ हो रही नए साल को। आप बिल्कुल यहाँ पे कोई तो था जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, जो आपको यहाँ बहुत सारे मतलब आपका फ़ायदा उठा, आपके दिल का फ़ायदा बढ़ा, आपकी मासूमियत का फ़ायदा, आपके इमोशंस का फ़ायदा बहुत उठाया गया। तो माँ एक तरह से माँ तो देखिए, इसलिए जस्टिस का कार्ड है, बिल्कुल एयर साइन। तो हो सकता है आप लिब्रा लिब्रा जेमिनी या एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन दिख रहा है, 2 साइन फिर आ गए। सेल्फ लव, बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्टेड, सॉन्ग्स, टेलीपैथी। अगर आप ड्रीम्स, आपका साइन आपको बताया जा रहा है कि माँ आपसे संकेत, आपको आपके पितर संकेत देंगे, या तो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आपको घसीटा जा रहा है, या सॉन्ग के जरिए से कोई भजन वजन सुनते हैं, उससे आपको बहुत कुछ मैसेजेस मिल जाएंगे। टेलीपैथी आपकी अच्छी हो रही है। टेलीपैथी मतलब किसी के बारे में सोचना है, या अपने विचारों को किसी से बिना कहे बोल देना, या किसी के विचारों को बिना कहे समझना, ऐसी पावर आपको दे। आपका ड्रीम बहुत पावरफुल है। आपके ड्रीम में जो चीज़ें आएंगी उसको एक तरह से कहना, उसको हल्के में मत लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल सेल्फ लव करिए। यही तो दिक्कत थी, आपने दूसरों को ट्रीटमेंट देने के चक्कर में खुद के बारे में नहीं सोचा, खुद की, इसीलिए आपके लिए दिक्कत हो गई। अगर आपने खुद की ऊपर काम किया होता, उस समय अपने वैल्यू की होती, तो यहाँ पे आपको आपको हार्ट चक्र ब्लॉक इसीलिए कि खुद से प्रेम नहीं किया। और बॉटम ऑफ डेक है डिवाइन फेमिनाइन। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आप अब उस स्टेज पे आ चुके हैं, आप उस फॉर्म में आ चुके हैं जहाँ पे दैवीय शक्तियाँ आपसे बात करती हैं, जहाँ पे प्रकृति आपसे बात करती है, जहाँ पे माँ आपसे बात करती हैं, बजरंगबली आपसे बात करते हैं, ठीक है। और आप हीलर हैं। आपको मतलब जहाँ आप उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ आपका एक शब्द भी अगर आपकी उपस्थिति होती है, इंसान अपने आप ही खुद को एक भाग्यशाली, आपको देखते ही वो इंसान कहेगा, मतलब कि ये आपके पहुंचते ही वहाँ का ऑरा ही चेंज हो जाता है कि इंसान, आप जहाँ खड़े हो जाते हैं लोगों को लगेगा आप, मतलब आपके आते ही लगेगा आप खुद उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ऐसा उनको मतलब प्रोटेक्टेड फील होता है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को बिल्कुल स्वीकार करिए। और देख लेते हैं माता को और आदेश। हाँ, पहला ही संदेश है, बिल्कुल बहते पानी, जैसे कहते हैं माँ गंगा, एक कहते हैं ना कि माँ गंगा का आप देखा होगा आपने प्रभाव, कि जो गंगा के किनारे बैठता है उसको कहते हैं ना, गंगा के किनारे बैठी तो आपको वैराग्य फील होगा। माँ इतना डिटैचमेंट अनुभूति कराती है, ठीक है। तो वैराग्य मतलब गलत चीज़ों का, मतलब उनसे छुटकारा, या सो वो वहाँ मतलब माँ के पास बैठेंगे आप, खुद ही आपको लगेगा वो सुकून, वो शांति, वो सारी चीज़ें, मतलब तो ऑब्स्टिकल्स आर रिमूव, मतलब आपकी ऑब्स्टिकल्स को माँ हटा रही, जो भी आपके मतलब एक रास्ते का रोड़ा था, वो सब चीज़ें हट रही हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप कार्मिक ब्लॉकेज आपके दूर कर दिए जा रहे हैं। अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। अब आप एक तरह से एक आपका जीवन एक फ्लो में चलेगा। आपको माँ गंगा का एक तरह से, आप मैं कहूँ चाहे उनका भजन करें, या जो भी जिस तरीके से माँ का कर सकते हैं, आप कुछ भी करने की कोशिश करें। बिल्कुल आपको हीलिंग यहाँ प्रोवाइड करें, फिर जनरेशन की हीलिंग हो रही, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ जो मैसेज आया है कि यहाँ पे आपके पितरों की हीलिंग की कृपा, मतलब माँ कृपा कर रही हैं, आपके पितरों की हीलिंग, आपके पितरों की मुक्ति, उनकी तृप्ति का आशीर्वाद आपको दे रही, मतलब आपके हाथों होना है। बिल्कुल आपकी जो एक पावर है ना, डिवाइन जो डिवोशन, आपकी जो भक्ति है ना, उसने एक कॉस्मिक एक तरह से चीज़ों, कॉस्मिक चीज़ों को अलाउ किया है, वो खुद एक कॉस्मिक ऊर्जा धारण करती है। तो आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल, अब आपकी जो भक्ति बिल्कुल प्योर भक्ति जिसको कहते हैं ना, निस्वार्थ प्रेम भक्ति है, तो बिल्कुल आपको कहा जा रहा है माँ का भजन सुनते रहिए, ठीक है। सरेंडर करके रखिए बस। माँ तो यहाँ पे आपके पितरों की बात हो रही थी, क्योंकि हमने पितरों का भी, क्योंकि स्थान भी हमारे पितरों का भी, और यहाँ से आपके भी पितर भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहले ही माँ ने मैसेज कर दिया कि आपके इंस्टेंस की यहाँ हीलिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। किसी न किसी मार्ग से आपको ये चीज़ें या कोई सुविधा, ऐसा कुछ तो ऐसा मार्ग मिलेगा जिससे आप अपने पितरों की मुक्ति तृप्ति करा सकते हैं, या कोई स्थान जहाँ पे आप मुक्ति तृप्ति करा सकते हैं, वहाँ पे आपको जाने का अवसर मिल जाए। कोई अनुष्ठान आपको करना है वो भी करिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, बिल्कुल आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट में एक कृपा दी जा रही है कि आप एक ऐसे हीलर हैं, आध्यात्मिक सजावट जिसे कहते हैं ना, कि मतलब आपको ये आपके अंदर कलाएँ हैं कि आप उस जहाँ उपस्थित होते हैं उस उस जगह को ऐसा डेकोरेट करते हैं ना कि वहाँ का ऑरा एकदम बिल्कुल भक्तिमय हो जाता है, कॉस्मिक वेव्स वहाँ फील होने लग जाती हैं, ठीक है। तो एक आध्यात्मिक माहौल बना देते हैं आप। स्पिरिचुअल राइटिंग, तो यहाँ पे राइटर, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि आप एक अपने शब्दों को लिखना शुरू करें। आपके शब्द जो हैं लोगों के लिए पावरफुल हैं, उनके उपचार के लिए, क्योंकि आप
मानसिक सर्जरी बिल्कुल। मतलब आप यहाँ मुझे हीलर ही दिख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बातें, आपके शब्द, आपका लेखन, आपका व्यक्तित्व सब सामने वाले इंसान को हर ऊर्जा को हील करने के काबिल है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूँ आपके पास बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको ईश्वर ने दिया है। तो अब देख लेते हैं कुछ कार्ड्स जो मैंने नए कार्ड्स बनाए हैं उनसे, फिर उसके बाद पुराने कार्ड्स से कुछ ले लेंगे माँ का आदेश और देख लेते हैं इस संदेश से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूर्व जन्मों की भी चीज़ें बहुत कुछ इसमें इंक्लूड है। इन कार्डों में बहुत सारे इंट्यूशन से बने कार्ड से माँ के आदेश के द्वारा बने कार्ड, देखते हैं क्या माँ बताना चाह रही है। बिल्कुल, पहला कार्ड है, माँ काली तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए माँ तुम्हें तंत्र ज्ञान देना चाहती हैं। भयभीत मत होना, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। अधर्म से के साथ युद्ध करना है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें योद्धा बनाया जा रहा है। तो देख लीजिए माँ का आदेश, देख लीजिए, कृपा देखिए, मतलब आपको तंत्र ज्ञान की तरफ आप आकर्षित हो रहे थे या ऐसा बहुत कुछ सुनने को देखने ऐसे माहौल में आप रहे, इसका समझ लीजिए माँ आपको उस ज्ञान को देना चाहती हैं। इस वर्तमान जन्म में आपका जन्म आपके पूर्व जन्म वाले घर में हुआ है, इसलिए आपके माता पिता आपके लिए हितकर नहीं है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में माता पिता का अपमान किया तो उनको धोखा देकर उनकी प्रॉपर्टी ली थी। हो सकता है आपके माता पिता आपके अगेंस्ट होते हो, तो समझ लीजिए ये गलतियाँ आपसे पूर्व में हुई हैं। आप खुद दिव्य ऊर्जा का कुंड हैं, कृपया अपना शोषण कराना बंद करें, अपनी ऊर्जा सही व्यक्ति और सही दिशा में दें। पूर्व जन्म में आपके साथ अन्याय हुआ, अटैक हुआ था, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना मिली थी, इसीलिए इस समय आप सामाजिक डर आपके अंदर भीतर भर चुका है और आपको ऐसा महसूस होता है कि हर कोई आपके साथ अन्याय करेगा। इसलिए वर्तमान में आपको खुद को हील करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातों से बचने के लिए आपको खुद को तैयार करना, मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? नेक्स्ट है लेखक। आपने अपने आत्मज्ञान से पूर्व जन्म में कई ग्रंथ लिखे हैं, कविताएं लिखी थी, साहित्य लिखा था लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप लेख लिखते थे, आज भी आप उसी आपके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आज भी आप कविताएं, शायरी, कथाएं या कुछ भी लिखना पसंद बहुत करते हैं। तो ये आपका पूर्व जन्म का ही के लक्षण है, आपकी क्वालिटीज़ हैं। पूर्व जन्म में आपने बहुत सत्कर्म किए थे, निस्वार्थ प्रेम दिया था आप सबको सुवात्सल्य बांटा करते थे, हर समय आप सबको सद्भाव से देखते थे, इसीलिए इस जन्म में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ये माँ आपको यहाँ सारा पूर्व जन्म की बात की, पूर्व जन्म के ज़्यादा कार्ड्स आए, तो मतलब आप निस्वार्थ प्रेम जो लोगों को देते हैं, ये आपका वात्सल्य है। जो ये माँ की मतलब डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड है ना, आपके डिवाइन फेमिनाइन, वो मातृत्व भाव आपके अंदर बहुत, वो वात्सल्य है माँ का। तो आप ये मतलब एक तरह से आपको क्लियर कहा जाए, आपको मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। शिव शक्ति आपको सकारात्मक ऊर्जाओं के व्यक्ति से ही जोड़ेंगे, ताकि आपकी ऊर्जा और आपका ज्ञान बढ़ सके, आप ज्ञान पाएँ। गलत इंसान से आपको नहीं जोड़ा जाएगा। पूर्व जन्म में आपके निर्णय से काफ़ी व्यक्तियों का जीवन प्रभावित हुआ, उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया था। इस वर्तमान स्थिति में वो सभी आपके आसपास आपके रिश्तेदार या रिलेटिव बनकर आए हैं और आपके जीवन बाधा बन रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, उनकी बातों को मत सुने, अपनी आत्मा की सुने। वर्तमान में आपके भाई बहन आपके शत्रु हैं, पूर्व काल में भी आपने उनका हक छीना था, उनको आपने बेघर कर दिया था। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ और आपके भाई बहनों ने आपके साथ ऐसा किया, तो समझ लीजिए पूर्व में भी आपने वो गलतियाँ की थी, इसीलिए आपसे वो पूर्ण एक तरह से न्याय की बात हो रही है ना। आप पूर्व जन्म में दक्षिण राज्य में आपका जन्म हुआ था और इस वर्तमान में आपको दक्षिण राज्य से बड़ा लगाव अनुभव होता है। साउथ में जाकर कहीं भ्रमण करने का आदेश आ रहा है आपको, वहाँ के मंदिरों से आपका एक अलग ही लगाव होगा, या वहाँ की प्रकृति से कुछ भी होगा, आपको साउथ बहुत कनेक्टेड होता होगा। बिल्कुल। आपकी आत्मा अपने अर्धांग को ढूंढ रही है। अपने पूर्व जन्म में आपने पवित्र प्रेम को खोया था। आपकी मृत्यु के कारण आपके परिवार के लोग रहे थे। इस जन्म में आपका परिवार आपके से अच्छा संबंध नहीं है, मतलब आपके परिवार से आपका संबंध नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपकी आत्मा, जैसे कहते हैं अर्धांग की बात हो रही, आपने अपने अर्धांग को, मतलब कि जिससे बहुत प्रेम करते, तो अपने परिवार की वजह से खोया था। तो ये चीज़ें आपके जैसे ट्रॉमा टाइप में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे होगी। माँ आपको बताना चाहती हैं कि जो ज़मीन अभी आपने ली है वो आपके लिए हितकर नहीं है। यहाँ ज़मीन की बात हो रही है। ओके, वात्सल और प्रेम की बात की तो कार्ड भी ऐसा है, प्रेम की भाषा समझ जाओ, प्रेम की आंखें कथा कहें। ये ऐसे कुछ लाइन आई थी मुझे, मतलब इंट्यूशन में से ही, तो वो मैंने लिख दिया।
आपके अनाहत चक्र पर, अपने अनाहत चक्र पर ध्यान दें क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रखा है, इसलिए को बहुत सारी चीज़ें, कुछ कोई ऐसा प्रेम, कोई ऐसा लगाव जो आप ठुकरा रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, तो ब्लॉकेजेस की वजह से, तो इसलिए कहा जा रहा है वो तो माँ की कृपा है, माँ दे रही हैं, तो बिल्कुल उनसे संदेह मत करिए। 2 कार्ड्स और। पूर्व जन्म में आप किसी ब्राह्मण कुल में थे, आपके पिता शिव शक्ति के उपासक थे, आपको उन्होंने 3 सिद्धियाँ दिलवाई थी, मतलब 3 सिद्धियों का ज्ञान किया दिलवाया था। वर्तमान में आपके माता पिता, गुरु, मित्र या आपके साथी आपके जीवन में उपस्थित हैं, फिलहाल इस जीवन में भी आप वो उपस्थित हैं, ठीक है। तो अभी भी आप उनसे ज्ञान प्राप्त करें, मार्गदर्शन लेते हैं। तो आप 3 सिद्धियाँ जो थी आपकी, अब वो उजागर हुई, ऊर्जाएँ फिर दोबारा आ रही हैं। तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी आज आ गई है, 6 महीने में आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। अगर कोई ऐसा, जैसे रिलेशनशिप की बात हुई थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात हो रही थी, तो यहाँ 6 महीने की बात बताइए। पूर्व काल में आपने कोई सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस जन्म में आपको थोड़े ही समय आपकी शक्तियाँ जागृत हो, मतलब आपकी शक्तियाँ जल्दी जागृत हो गई, उजागर हो गई। तो आप सोचते हैं ना कि मैंने इतना ध्यान, योग, साधना भी नहीं की, फिर ऐसा कैसे, क्या चमत्कार हो गया। तो ये आपको बताया जाए कि आपकी पूर्व जन्म की ही ये सारी कमाई ही है जो अब आपको मिल रही है। अब कुछ पुराने कार्ड्स में से देख लेते हैं। नेगेटिव ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी रिमूव, बिल्कुल यहाँ पे यही हो, मतलब माँ की कृपा है, ये माँ भी बता रही है। कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल जो आपने किया आपको मिलेगा, जो आपके साथ जिसने कुछ सही गलत किया उसको भी वो मिलेगी। इस अब सीजन आ गया आपके रिच बनने का, मतलब हर तरह से परिपूर्ण होने का समय आ रहा है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था, तो अगर अच्छे हैं तो ठीक है। अगर आपके लिए, अब अगर आपकी वैल्यू नहीं समझी जा रही तो समझ लीजिए माँ तो न्याय करेंगी। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी भी हावी ना करें, बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। कोई चीज़ है, कुछ आदत हो जाती है ना किसी की, अपनी बातों को सुनाना ज़बरदस्ती, वो मत करें आप। आपकी ऊर्जा का स्तर शिव शक्ति बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना अनिवार्य है आपके लिए, और अर्धनारीश्वर स्वरूप होगा तो अति उत्तम रहेगा। गुरु की कृपा है यहाँ, गुरु कृपा, पितृ कृपा, माँ की कृपा, सब यहाँ पे आ रही है। स्ट्रेंथ दे रही है माँ, माँ हिम्मत दे रही है। हर तरह से कोई भी समस्या आएगी उस चीज़ से लड़ने के लिए आपको हिम्मत दी जा रही है। आपका पूर्व जन्म में आपका प्रेम अधूरा रह गया, तो इसलिए वो जो कार्ड आ रहा है अर्धांग, वो आपको अभी भी इस जन्म में भी आपको मिलेंगे या मिलने वाले हैं, ऐसी कोई स्थिति है। तो चीज़ों को समझिए, सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, माँ बता रही हैं। टैरो रीडर, बिल्कुल टैरो रीडर, अगर आप टैरो रीडर हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी है, ठीक है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके लिए, अगर टैरो रीडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए वरदान है, या किसी टैरो रीडर से आप समाधान भी पा सकते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, ये हमारे पितृ बता रहे हैं आपको कि आपको ये पद वही दिलवाएंगे, क्योंकि आपने जो उनके लिए किया है ना, आपके कुल में किसी ने नहीं किया, तो बहुत प्रसन्न है वो। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, उससे मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और आज एकादशी भी है, तो विष्णु सहस्त्र नाम की बात हो रही। और ये वीडियो हो सकता है लेट में अपलोड हो, क्योंकि मैं जिस एरिया में, यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी इशू है, तो बड़ी मुश्किल से रीडिंग तो हो जा रही, लेकिन अपलोडिंग में दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है आपको कल भी मिले, अगर आज मिलेगी तो सौभाग्य है। फिर तो 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, करें आप। आपके हाथों में कौशमी ऊर्जाओं का वास है, बिल्कुल। तो फिलहाल वीडियो जब भी मिले, क्योंकि एनर्जी है माँ की, वो तो कभी भी, माँ तो हमेशा हर समय प्रेम करती है अपने भक्तों से। आपकी भक्ति सिद्ध होने में थोड़ा समय बाकी है। अगर आप बहुत हड़बड़ी मचा रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस लूज़ कर रहे थे, तो आपको कहा जाए अभी धैर्य रखो, बिल्कुल संगति पे ध्यान दो। 666 की एनर्जी, शायद बार बार आपको 666 दिख रहा होगा, तो आपके एंजल्स बता रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा संगति पे ध्यान दो। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सुख सुविधा संबंधित कुछ चीज़ें रही या सेहत संबंधित चीज़ें, वो कंप्लीट होने वाली, चीज़ें पूरी होने वाली हैं। आपको आत्मज्ञान लेने का समय आ गया है, भटकाव से बचें। अब मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी बस। जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। माँ आपको कहीं हतोत्साहित ना हो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये है आपके लिए माँ का प्रेम, ये है माँ का वात्सल्य। अब मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। इस रीडिंग को एक तरह से अपने लिए वरदान, और एक ये समझ लीजिए आपको माँ ने सीधा यहाँ से क्लियर कन्फर्मेशन दी कि जिसने भी, जो भी, जितना भी गलत किया है, कोई भी ऐसा है जो बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ, आपके दर्शन करा दूँ मैं। कोई विधि विधान से नहीं किया, जैसी इच्छा आई, जो भी है समझ में आया, पूजा पाठ कर दी।
कोई ऐसा वो नहीं है यहाँ पे, बस माँ की कृपा थी, पहुँच गए। और सबकी, आप सबकी ब्लेसिंग्स, मैं यही कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद है जो जगह जगह यहाँ हर जगह से हम कनेक्ट होते रहते हैं। हमें अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, कुल देवी का भी मिलता है। नहीं कुछ गलती, अगर हमसे कोई गलती हुई, गलती भी हमें बता दी जाती, समाधान भी बताया जाता है, मार्ग अवश्य माँ दिखाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बस इनकी शरण में, इन पर भरोसा बनाए रखें। और एक मैं कहूँ पेड़ यहाँ पे आपको बता दूँ, ये नीम का पेड़ है और ये बरगद का पेड़ है, ठीक है। और बहुत वर्षों से यही है, छोटे छोटे हम थे तभी भी यहीं पे था। तो यहाँ पे एक बार दो हाथी बांधी के साथ, पहले मैंने बताया 2 हाथी बांधी गई थी रात में। यहाँ किसी की बारात आई थी, इसी पेड़ में थी, दोनों हाथियाँ बहुत चिल्ला रही थी और ये पेड़ एकदम लग रहा टूट के गिर जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं, और 2 हाथी थी इसी पेड़ में, लेकिन पेड़ नहीं गिरा, क्योंकि माँ यहाँ बीच में विराजमान थी ना, माँ की कृपा थी और माँ की सवारी भी तो थे। तो यहाँ दोनों एकदम पूरी तरीके से उन्मत्त हो गए थे। और बहुत अच्छे, मतलब सुनने में तो उनकी आवाज़ बड़ी काफ़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन ये कि हाथी मुझे बहुत पसंद है। तो माँ की कृपा और माँ से आशीर्वाद मांग लीजिए, माँ को नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि जो भी यहाँ से माँ ने आपको संदेश दिया है वो पूर्णतः सफलदायी हो, पूर्णतः आपके लिए वरदान साबित हो, बस यही कहेंगे। और इतनी दूर माँ ने बुलाया है तो बिना कारण तो नहीं। और सामने नीलकंठ उड़ के वहाँ बैठा है जाके, तो ये दूसरा शुभ संकेत भी यहाँ से मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि कैमरा बैक कर दूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे कृपा है, हमारी पितरों की भी कृपा है और हमारी कुलदेवी की। बस यही कहूँ, भरोसा बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, न्याय तो होगा ही होगा। ठीक, जय माता दी, ओम काली।